शम्म रिसालत के परवानों ज़ी कादर समईन व हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू व आज़म मशानुहु की पाक और मुक़द्दस बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद के ज़िमन में मुझे आग सच बयान करने और सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा जुम्मा इल्म की फ़जीलत के हवाले से अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। 16वां पारा और उसका चौथे रुकू की एक आयत पाक का एक हिस्सा मैंने आप के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं, मशहूर व मारूफ़ आयत पाक का ये जुमला है और तकरीबन हर छोटे से लेकर बड़े तक ये जुमला सब को याद है। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब आप अर्ज़ करें, आप कह दें कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। ए मेरे महबूब आप कह दें कि मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। अब ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं कि आप अल्लाह से ये दुआ मांगे कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत पाक के ज़िमन में शरह में कहते हैं कि इस आयत पाक से दो चीज़ें बज़ाहिर साबित हैं। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इल्म की कितनी बड़ी शान व शौकत है, इल्म दीन की कितनी बड़ी शान व शौकत है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये तरगीब दी है, हुक्म दिया है कि आप मेरी बारगाह में माल की ज़्यादती की दुआ न करें, औलाद की ज़्यादती की दुआ न करें, दुनिया दौलत की ज़्यादती की दुआ न करें, बल्कि आप दुआ क्या करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये दुआ या जुमला सिखाया। फरमाया मेरे महबूब दुनिया की ज़्यादती की दुआ नहीं, दीन की ज़्यादती की, इल्म की ज़्यादती की आप दुआ मांगे। फरमाया ये दुआ आप मांगेंगे, आपके नक्शे कदम पे उम्मत मांगेगी, अल्लाह इल्म में इजाफ़ा भी फरमाएगा, बरकतें भी अता फरमाता जाएगा। तो देखो इस दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और क़यामत तक आएंगे। किसी ने औलाद ज़्यादा मांगी, किसी ने दौलत ज़्यादा मांगी, किसी ने घर बार ज़्यादा मांगे होंगे, किसी ने माल मवेशी ज़्यादा मांगने की दुआ की होगी, लेकिन सारी की सारी चीज़ों को अल्लाह करीम ने एक जगह पे रख के अपने महबूब अलैहिस्सलाम को और महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये फ़ैसला सुनाया कि रब से जब भी मांगो किसी चीज़ की ज़्यादती का कि अल्लाह और ज़्यादा दे, तो फरमाया वो इल्मी है जिसके ज़्यादती की तुम दुआ सुबह भी किया करो, शाम भी किया करो। तो पता ये चला अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म की ज़्यादती की तरगीब दी। और आगे आज भी जब उलमाए किराम जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, चाहे वो स्कूलों के अंदर हैं या कॉलेजों के अंदर हैं या मदारिस के अंदर हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब बच्चों के असबाक शुरू करते हैं, क्लासें शुरू करते हैं, तो उन्हें इब्तदाई तालीम में यही दुआ पढ़ाई जाती है, बच्चों पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या फ़त्ताह। यानी ये दुआओं के साथ असबाक का इफ्तिताह किया जाता है। तो इस वजह से कि इंसान के जितने भी इल्म के पहलू हैं, दर्जे हैं, इन कुरानी आयात की बरकत से वो सही मानों के साथ वो उसलूब की तरफ जाता है, अपनी मंजिल की तरफ जाता है और इल्म हासिल करते करते
वो अपने मंजिल मकसूद तक बाखैरियत पहुँच जाता है। तो इस रिवायत से फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी की इस रिवायत से पता ये चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि तुम इल्म की ज़्यादती का अल्लाह ताला से सवाल है किया करो, चाहे बुज़ुर्ग हो, जवान हो, दोस्त हो, छोटे हो, बड़े हो, अल्लाह से इल्म की ज़्यादती का तुम सवाल है करते रहा करो। अब इस बात से पता ये चला कि हमें जहाँ पर दुनिया की ज़्यादती की हम तवज्जो और तड़प रखते हैं, ज़्यादा हो, माल ज़्यादा हो, आल औलाद ज़्यादा हो, माल मवेशी ज़्यादा हो, घर बार ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को अल्लाह करीम ने रद्द किया। फरमाया नहीं, तुम अल्लाह से अगर ज़्यादती किसी का चीज़ की ज़्यादा होने का सवाल करते हो तो वो इल्म का सवाल करो। तो उलमा कहते हैं जब तुम अल्लाह करीम से इल्म की ज़्यादती का सवाल करोगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला तुम्हारी हाजात भी ज़्यादा फरमाएगा और तुम्हारी मुरादें भी खुद ब खुद पूरी होती रहेंगी इल्म की बरकत की वजह से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। फरमाया इल्म जो है वो इस्लाम की ज़िंदगी है और ईमान का सुतून है, यानी थम है। इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है और ईमान का एक सुतून है। ज़ाहिरी बात है जब इंसान को किसी चीज़ का इल्म होगा तो वो इस्लाम की जो हक्कानियत है, इस्लाम की बुलंदी है, उसकी हिफाजत करेगा, उसकी मुहाफ़ज़त करेगा। उस इल्म जो है तो इस्लाम की ज़िंदगी गोया उसने बचा ली, इस्लाम की ज़िंदगी पे उसने पहरा दिया, और जब उसने इस्लाम की ज़िंदगी पे पहरा दिया फिर उस पहरा देने की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा, ईमान की हिफाजत फरमाएगा। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी दूसरी रिवायत फरमाते अल हिल्मु खैरुम मिनल इबादा। इल्म जो है इबादत से अफजल है, इल्म जो है इबादत से अफजल है। हालांकि आप जानते हैं नमाज पढ़ना सबसे अफजल है, नमाज में सजदा करना सबसे ज़्यादा अफजल है, लेकिन यहाँ पर रिवायत यह है कि अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म जो है इबादत से अफजल व आला है। क्यों? उलमा कहते हैं इसलिए इल्म इबादत से अफजल क्यों है। बंदा इबादत करता है, मैं इबादत करता हूं अपने लिए, आप इबादत करते हैं अपने लिए, ये इबादत करते हैं अपने लिए, उसका सवाब इंसान के खुद जाती नामे अमाल में आता है। लेकिन इल्म ऐसी चीज है कि बंदा हासिल एक करता है, फायदा हजारों को पहुंचता है। इबादत उसने अपनी जात के लिए की, इल्म उसने हासिल किया, लेकिन उस इल्म से फायदा हजारों लाखों लोग ले रहे हैं। इसलिए फरमा अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इबादत से अफजल इल्म है। तो इसका एक निचोड़ ये है कि जब इल्म होगा तो इंसान अपनी इबादत भी ज़ाया नहीं करेगा, इल्म होगा तो इबादत भी ज़ाया नहीं करेगा। उसे पता होगा ये इल्म है और इसके ज़रिए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तक पहुँच जाऊँगा, महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक तक पहुँच जाऊँगा। तीसरी रिवायत हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इख्याइहा। फरमाया रात की एक घड़ी इल्म हासिल करना पूरी रात जागने से बेहतर है, अफजल व आला है। यानी एक शख्स ने 1 घंटा रात को इल्म हासिल किया, दीन का इल्म, इल्म से मुराद दीन का इल्म, उसने एक लम्हा 1 घंटा हासिल किया एक रात को, और एक शख्स ने सारी रात खड़े होकर इबादत की, जागता रहा। फरमाया उससे अफजल व आला है जिस शख्स ने 1 घंटा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का दीन सीखा है, पूरी रात से अफजल व आला है। चौथी रिवायत हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहि सलाम के हवाले से फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल इल्मु सलासतुन आयातुन मुहकमतुन औ सुन्नतुन कायमतुन औ फरीदतुन आदिलतुन। फरमाया इल्म 3 है, कुरान की आयात, अहदीस पाक और क़यास, यानी किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाई उम्मत और क़यास। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाई उम्मत और क़यास। फरमाया
जब इंसान को ज़िंदगी के मराइल में कोई कमी पेशी आ जाए, उसे सबसे पहले कुरान से रुजू करना होगा। कुरान में अगर उसे ना मिले, फिर वो हदीस में जनाब वाला तलाश करेगा। जब उसे हदीस में ना मिले, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाई उम्मत, फिर जो उम्मत के बड़े बड़े उलमा उनके फैसले हैं, उनकी तरफ वो तवज्जो दे। अगर उनमें भी कोई ना मिले, तो फिर उर्फ आम में जिस हकीकत पर अवाम ज़्यादातर मुतमईन हो जाए कि यह अच्छा अमल है, कियास करते हैं ये अच्छा अमल है, तो फरमाया उस अमल पे भरोसा करते हुए उस अमल की तरफ अपने आप को लेके चला जाए, अल्लाह ताला उसे इस अमल खैर का सवाब भी अता फरमाएगा और अज्र भी अता फरमाएगा। तो सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमाई उम्मत है और फिर क्यास है। देखें, एक तरफ कुरान पाक है, एक तरफ हदीस पाक है। अब जब ये दोनों मुकाबले में आ जाएं, कुरान और हदीस, तो अमल किस पे करना है? कुरान पे करना है। और जब हदीस और इजमाई उम्मत, बड़े बड़े औलिया अल्लाह के उलमाए उम्मत के फैसले आमने सामने आ जाएं, तो फिर अमल हदीस रसूल पे करना है, हदीस रसूल पे करना है। तब जाके इंसान है जो है वो अपने आमाल को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता है और उस मुकाम तक पहुंच जाता है। तो फरमाया ये 3 तरह के जो इल्म हैं, इनका सीखना इंसान पर इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा भी फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दीन, यानी जो दीन का इल्म है, इससे बेहद और बहुत ज़्यादा प्यार था। हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इल्मो मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली। हज़रत सैयदा उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वालों, इल्म दीन जो है मीरासी व मीरासुल अंबिया मिन क़ब्ली, फरमाया मुझसे पहले और मुझ समेत सब अंबिया की वरासत मीरास जो है वो इल्म दीन है। फरमाया जिसने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को अपनी आगोश में लेना है, अपने दामन में लेना है, अपने ऊपर जनाबे वाला रहमतों की बरसात को लेना है, वो इल्म दीन हासिल करे। गोया जब वो इल्म दीन हासिल करेगा, वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वरासत को कबूल फरमाएगा। ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, नूह अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, शीस अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, जनाब सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, याकूब अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की वरासत भी इल्म है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह की वरासत भी इल्म है, इसहाक अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, शुएब अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की वरासत भी इल्म है, मूसा कलीमुल्लाह की वरासत भी इल्म है, ईसा रूहुल्लाह की वरासत भी इल्म है, और मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वरासत भी इल्म दीन है। फरमाया जिसने सारे के सारे अंबिया के मुकाम को जानना है और अंबिया के तकर्रब को, अंबिया के खलास को, अंबिया की जनाबे वाला निगाह नबुवतों के फैजान को पाना है, उसे चाहिए कि वो इल्म दीन का झंडा पकड़ ले। अल्लाह भी राजी होगा, उसका महबूब भी राजी हो जाएगा। तो इल्म हुजूर फरमाते हैं कि ये क्या है, मीरासी व मीरासुल अंबिया मिन क़ब्ली, मुझसे पहले और मुझ समेत सारे अंबिया की वरासत माल नहीं है, आल औलाद नहीं है, घर बार नहीं है, दौलत नहीं है,
वो इल्म दीन है। वो क्या है? इल्म दीन है। जो बंदा कहते हैं कि वरासत में शरीक होना चाहता है, देखो बाप है मर गया, बेटे कहते हैं वरासत में हमारा हक है, बेटियां कहते हैं हमारे हक है, बेटे के बेटे कहते हैं जी हमारा भी कुछ ना कुछ बनता है। तो उलमा कहते हैं अगर आरजी वरासत में तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम भाई को भाई के जमीन के बदले कत्ल भी कर देते हो, बहन को कत्ल कर देते हो, भाई भाई को कत्ल कर देता है, बहन भाई को कत्ल कर देता है वरासत के लिए। फरमाया उस वरासत के लिए तुम जद्दोजहद करो, कोशिश करो, जो वरासत तुम्हें जनाब वाला दुनिया में भी काम आएगी, कब्रो हशर में भी काम आएगी। फरमाया वो वरासत कौन सी है? फरमाया वो वरासत इल्म दीन है, वो नबियों की वरासत है। अगर बंदा कोई चाहता है क़यामत वाले दिन वो नबियों का वारिस बने कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का वारिस हूं, तो उसे चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दे। कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मुकाम है समझने वालों के लिए कि अंबिया की वरासत को एक शख्स कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करता है और उस पर फिर अमल करता है। तो फरमाया वो क़यामत वाले दिन अंबिया का वारिस कहलाया जाएगा और दुनिया में भी वारिस होगा। और हुजूर ने खुद कहा अल उलमा हो वरसतुल अंबिया, जो मेरे दीन के खादिम हैं वो अंबिया के वारिस हैं, वारिस हैं, वारिस हैं। तो इसलिए जो दीन है वो एक ऐसा अजीम दीन है कि जिसको सीखने से इंसान का जो दर्जा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ा मजबूत हो जाता है और बुलंदो बाला हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं इमामुल अंबिया ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु वल मालु यस्तुरान कुल्ल ऐबिन वल जहलु वल फ़क़रु यक्शिफ़ान कुल्ल ऐबिन। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु वल मालो, इल्म और माल यस्तुरान कुल्ल ऐबिन, हर एक ऐब को छुपाते हैं। क्या चीजें जी? माल और इल्म हर ऐब को छुपाते हैं। वल जहल वल फ़क़रो, जहालत और गरीबी, यक्शिफ़ान कुल्ल ऐबिन, ये हर ऐब को खोलते हैं, जाहिर करते हैं। इल्म और माल हर ऐब को छुपाते हैं, जहालत और गरीबी हर ऐब को यक्शिफ़ाने खोलते हैं, यानी जाहिर करते हैं। वो कैसे? इल्म और माल हर ऐब को छुपाते हैं। मसलन एक शख्स ने कोई गुनाह कर लिया, किसी किस्म का झूठ बोला, किसी का हक खा लिया, फिर उसने इल्म का मसला पूछा, अब उसे इल्म का वो मसले का जवाब मिल गया, अब उसने मसला सुन के उस पर अमल किया, वो हकदार को हक पहुंचा दिया, या किसी के साथ ज्यादती उसे माफ कर दिया, या उसे माफी मांग ली। अब उसके जुर्म को किसने छुपाया? इल्म ने छुपा लिया। उसके जुर्म को इल्म ने छुपा लिया है। और माल का फरमाया माल भी ऐबों को छुपाता है। अगर हुजूर ने फरमाया अगर तुम कोई ऐसा काम कर बैठो कि समझ सकते हो मैं अल्लाह नाराज कर बैठा हूं, अल्लाह की जात को नाराज कर बैठा हूं, तो फरमाया तुम अपने माल से छुप कर अल्लाह की राह में सदका और खैरात उसके नाम का कर दो, अल्लाह करीम तुमसे राजी हो जाएगा। यानी मालदार बंदा अगर सदका और खैरात करता है तो अल्लाह उसके किए हुए गुनाह पे पर्दा डाल के उस सदके की बरकत से उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। और दूसरा क्या फरमाया? वल जहलो, और दूसरा जाहिल बंदा, वल फ़क़र और गरीब बंदा, यक्शिफ़ाने कुल्ल ऐबिन, हर एक ऐब को जाहिर करते हैं। जाहिरी बात है एक बंदा जाहिल है, वो मस्जिद में आ गया जूतों समेत, या जूतों समेत आके वो नमाज पढ़ने लग गया, या जूतों समेत उसने आके कुरान मजीद मस्जिद में आके खोलना शुरू कर दिया, या वैसे ही ज़मीन पे रख के पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये अमल उसका जहालत पे मुनहसर है। देखने वाला ये करार कर लेगा, पहचान लेगा कि इसका ताल्लुक जहालत से है, क्योंकि उसने जो ऐब अंदर था वो जाहिर कर दिया, जहालत ने उसका ऐब जाहिर किया। अगर उसके पास इल्म होता तो वो ये अमल ना करता, उस पर पर्दा जाता, तो जाहिर हुआ कि जहालत ने उसका ऐब जाहिर कर दिया। और दूसरा वल फ़क़रो, और जो गरीब है
उसका ऐब जाहिर किया जाता है। कैसे? गरीबी है जो फिर डाकों पे जाता है, गरीबी है फिर वो कत्ल गारत पे आता है, गरीबी है फिर जनाबे वाला किसी के साथ ज्यादती करता है, किसी को कोई इमानत दे तो फिर उसमें वो खयानत करने की भी कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के हालात व वाक़यात सही मानों में कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे साबित ये होता है कि वो अपनी गुर्बत की बिना पर अपने ऐबों को जाहिर करता है। समझ आ गई बात? इल्म और माल ऐब छुपाते हैं, जहालत और गरीबी इंसान के ऐबों को जाहिर करती है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया इल्म दीन जो है इंसान के ऐबों पे पर्दा डालते हैं। और अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल से बंदा जब सदकात व खैरात करता है तो उनके अमाल पे अल्लाह करीम उनके ऐबों पे पर्दे डाल देता है। तो इसलिए फरमाया ये 4 चीज़ें हैं, इन पे इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अगर इल्म है तो उसके ज़रिए उसके अमाल बचे हुए हैं, पर्दा है। माल है, अल्लाह की राह में दिया करे, खर्च किया करे, अल्लाह ताला ऐबों पे पर्दे डालेगा। और अगर जहालत में है तो उसे चाहिए इल्म हासिल करे। अगर गरीब है तो उसे चाहिए, उलमा कहते हैं गरीब के लिए बड़ा प्यारा नुस्खा, बात आ गई है तो हुजूर के उलमा ने फरमाया उसके लिए 2 बड़े नुस्खे हैं। एक वो बंदा है जिसका कोई काम काज नहीं है, वो दिन कोशिश करता है काम काज मिले लेकिन नहीं मिला, उसके लिए पहला उलमा ने ये नुस्खा लिखा है कि वो बावुजू रहा करे। क्या रहा करे? बावुजू रहा करे। और दूसरा ये नुस्खा लिखा है अक्सर ज़्यादातर कुरान पाक की तिलावत किया करे। तीसरा नुस्खा ये लिखा है कि अगर घर के हालात सब कुछ होने के बावजूद दुरुस्त नहीं है, अमन नहीं, सुकून नहीं, लड़ाइयाँ हैं, नचाकियाँ, सब कुछ, वो 3 अमल करे। क्या? जब घर में दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम, सलाम करे। दूसरा सूरह इखलास पढ़े। तीसरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम पढ़े। फरमाइए ये 3 अमल करें। आप सब ये अमल करें, मेरी आदत अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, आप भी करें। पहले घर में दाखिल हो, कोई हो ना हो, सलाम करें। दूसरा सूरह इखलास पढ़ें। तीसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम पढ़ें। फरमाया ये अमल तुम रोज़ाना करो, जब भी आओ जाओ ये अमल करो। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से तुम्हारे रिज्क में बरकत भी अता फरमाएगा, घर में अमन व सुकून भी पैदा फरमाएगा। अब घर में आला किस्म की टाइलें तो हमने लगा दी, एसी भी लगवा दिए, कूलर भी लगवा दिए, आला कलीनें भी बिछवा दी, बेडरूम भी लगा दिए, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून कैसे आएगा? सुकून ऐसे ही आएगा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आपने फरमाया लोग तरह तरह की शिकायत करते हैं कि सुकून नहीं है, हालांकि दुनिया के हर सुकून की चीज़ उन्होंने अपने घर में रखी है। गर्मियों के लिए एसी है, कूलर है, पंखे हैं, हर चीज़ मौजूद है, सर्दियों के लिए हीटर है, लेकिन सुकून नहीं है। फरमाया उन्होंने एक दिन भी ये कभी सोचा है कि इतने आला सोफ़े, इतनी आला कलीनें, इतनी आला टाइलें, इतनी आला जनाबे वाला बेडरूम, इतने आला एसी, रूम कूलर, सब कुछ अपने घर में उसने लगाए हैं बड़ी मेहनत करके। फरमाया कम बख्त ने एक दिन भी ना सोचा कि जिस नबी के सदके ये मुझे सब कुछ मिला है, कम अज़ कम इन पे एक दिन नबी का कुरान ही पढ़वा लिया करूं, रसूलुल्लाह का फरमान ही पढ़ा लिया करूं। तो ये घरों का सुकून अमन तब बहाल होगा जब घरों के अंदर कुरान मजीद। आपको भी ये दावत फ़िक्र है, कम अज़ कम रोज़ाना नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने में एक मरतबा 4-5 बच्चे बच्चियाँ बिठाकर घर में कुरान मजीद पढ़वा लिया करें, बरकत के लिए। ज़रूरी नहीं कोई फोत होता भी, और फिर देखें अल्लाह ताला की रहमतें उस घर में नाजिल होंगी। ये हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से कायम होना चाहिए कि वो कैसे खुशनसीब लोग हैं जो घर के अंदर कलीन आला बिछाते हैं और उस पर पहला काम करते हैं कुरान पढ़ाते हैं, इसमें बरकत हो। देखो घर बना दिया, सब कुछ आपने किया, लेकिन हमें यह तौफीक नहीं हुई कि इस घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुरान भी पढ़ा जाए, हुजूर का फरमान भी पढ़ा जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 1 घंटा आपने कुरान मजीद उस आला कमरे में पढ़वा लिया और फिर सारे 12 के 12, 24 के 24 घंटे आपने वहाँ पे बैठ कर टीवी पे ड्रामे, फिल्में, मैगज़ीन और ना जाने क्या क्या देखा। वहाँ पे फिर रहमतें नाजिल नहीं होती, वहाँ पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, वहाँ पे कहर नाजिल होता है। तो इसलिए एक बात ये भी मैं आपको बात वसूख के साथ याद दहानी करा दूँ। उस घर में मैंने अक्सर जगह पे देखा है, तंज किसी पे नहीं है, बहरहाल इस्लाह की बात है, अक्सर जगह पे मैं दुआओं के लिए जाता हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर
टेबलों पे, कांसों पे और अलमारियों में तस्वीरें लगी हैं हमारे आबा अजदाद की। अच्छी बात है, एक याद होनी चाहिए, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सहजता के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में सामने तस्वीर हो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उलमा ने इसकी शरह में लिखा कि कुत्ता, इससे मुराद वो कुत्ता है जो शौकिया पाला जाता है। शौकिया पाला जाने वाला कुत्ता जहाँ पे हो उस जगह पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर आपने इस नीयत के साथ कुत्ता पाला है कि हमारी रखवाली करेगा, फिर वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। और दूसरा तस्वीर है, फरमाया जब सामने होगी तो रहमत वाले फरिश्ते नहीं आएंगे। जाहिर बात है, हर बंदे को अपने माँ बाप से प्यार है, होना चाहिए, लेकिन उलमा ने कहा उन्हें बक्से में उल्टा करके रख दो। और जब तुम दुआ मांगो किसी कमरे में अगर तस्वीरें लगी हों तो घर वालों को चाहिए कि वो तस्वीरें छुपा दें। वैसे भी हुक्म ये है कि छुपा दिया करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। तो ये बात बड़ी अमल की है जो मैंने आपके सामने रखी है। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगली रिवायत मैं आपके सामने रखता हूँ जो कंजुल अमाल शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, आप फरमाते हैं कि अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन। हुज़ूर ने फरमाया हर शख्स का कोई ना कोई गहरा दोस्त होता है, हर शख्स का कोई ना कोई गहरा दोस्त होता है। फरमाया बंदा मोमिन का गहरा दोस्त उसका इल्म दीन है, दीन है। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, हज़रत मौला अली भी फरमाते हैं, आप फरमाते हज़रत मौला अली ने 7 चीज़ें जिक्र की, लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता, मैं जल्द अज जल्द कोशिश करता हूँ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मौला अली फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि अल इल्मु अफ़दलु मिनल माल बिसबअतिन औजहिन। आप फरमाते हैं माल से 7 वजूहात की बिना पर इल्म अफजल है। एक माल है, एक इल्म है, दोनों चीज़ें कीमती हैं, लेकिन माल से 7 वजूहात की बिना पर इल्म अफजल है। नंबर 1, अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालु मीरासुल फ़िरआनिया। फरमाया इल्म मीरास है नबियों की, माल मीरास है फ़िरऔन की। नबियों की विरासत क्या है? इल्म। और फ़िरऔन की विरासत क्या है? मालो दौलत। लेकिन इस मालो दौलत से वो मुराद है जो दीन के रास्ते में खर्च ना हो, वो माल है जो दीन के रास्ते में खर्च ना हो, सिर्फ दुनिया के लिए खर्च हो, वो फ़िरऔन की विरासत है। और जिसको अल्लाह ने माल दिया और दीन के लिए लगा रहा है तो वो माल फ़िरऔन नहीं है, माल हलाल है और हलाल कामों में तकसीम हो रहा है। नंबर 2, असानी अल इल्मु ला यनकुसु बिन नफ़क़ति वल मालु यनकुसु। फरमाया माल खर्च होने से, आप खर्च करने से बज़ाहिर कम होता है, लेकिन इल्म खर्च होने से बढ़ता है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सालिसो नंबर 3, यख्ताजुल मालो इलल हाफिज़ वल इल्मु यख्फ़ज़ु साहिबहु। फरमाया जो तुम्हारा माल है उसकी तुम्हें खुद हिफाजत करनी पड़ती है, जो इल्म दीन है तुम्हारी खुद हिफाजत करता है। माल की तुम्हें खुद हिफाजत करनी पड़ती है और जो इल्म दीन है वो खुद तुम्हारी हिफाजत करता है। अर्राबियो चौथा, इज़ा मात रजुलो, जब बंदा मर जाता है, यबका मालहु वल इल्मु यदखलहु मा साहिबी कब्रहु। फरमाया माल तुम्हारा दुनिया में रह जाता है, जो कब्र में तुम्हारे साथ जाता है और रसूलुल्लाह का दीन ही साथ जाता है, वो इल्म ही साथ जाता है। माल दुनिया तक ही रहता है, कब्र में जो साथ जाता है वो दीन ही साथ जाता है। अल-खामिसो नंबर 5, अल मालो यक्सुलु लिल मोमिन वल काफिर। अल्लाह माल मोमिन को भी देता है, काफिर को भी देता है। अगली बात, वल इल्मु ला यक्सुलु इल्ला मोमिन। अल्लाह इल्म दीन जो है सिर्फ मोमिन को अता करता है, काफिर को नहीं अता फरमाता। और नंबर 6, असादिसो जमीउन नासे यख्ताजूना इला साहिबिल इल्म। सारे लोग अपने दीनी मसाइल में एक आलिम दीन के मोहताज हैं, इल्ला मगर फ़ी अमर दीन वला यख्ताजूना इला साहिबिल माल। सारे लोग किसी मालदार बंदे के मोहताज नहीं हैं, कुछ होंगे लेकिन सारे नहीं। फरमाया सारे आलिम दीन के मोहताज हैं, सारे किसी मालदार बंदे के मोहताज नहीं है। और नंबर 7, वसाबियो अल इल्मु युक़व्वी अर्रजलु अलल मुरूर अलल सिरात वल मालु यमनह। फरमाया इल्म दीन जो है इसकी ताकत बंदा मोमिन को पुल्ले सिरात पर बड़ी तेजी के साथ गुजारेगी। इल्म दीन की बरकत और ताकत बंदा मोमिन को पुल्ले सिरात से बड़ी तेजी के साथ गुजारेगी। वल मालो, और जो माल वाला बंदा है, यमनाउ, उसे पुल्ले सिरात
रोक लेगा। कैसे? जाहिर बात है, एक बंदे के पास 5 मरले का मकान है, एक बंदे के पास 10 कनाल की ज़मीन है, कनाल की है, मुरब्बे की है, या जो भी है, हिसाब किताब है। 5 मरले वाला हिसाब जल्दी देगा, कनाल वाला थोड़ा लेट देगा, मुरब्बे वाला और लेट देगा। फरमाया मालदार बंदा पुल्ले सिरात पे गुजरते हुए उसे थोड़ा थोड़ा रोक लिया जाएगा, और इल्म का तालिब, इल्म हासिल करने वाला, फैलाने वाला, खुशू खुजू के साथ बमल इंसान, उसे पुल्ले सिरात पर गुजरना बड़ा आसानी के साथ अल्लाह नसीब फरमाएगा। इसलिए हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि इल्म माल से 7 वजूहात की बना पर अफजल व आला है। आखिरी रिवायत इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 बंदे हैं, एक है माल का तालिब, एक है इल्म का तालिब। इल्म का तालिब कहता है मैं इल्म हासिल करूं, लेकिन उसके पास अखराजात नहीं। वो अगर किसी मालदार बंदे के पास जाकर ये कहता है कि मेरा इल्म पूरा किया जाए, मुझे इसकी प्यास बुझाई जाए, और मालदार बंदा उसकी तवज्जो लेता हुआ उसकी हाजत पूरी फरमाता है, क़यामत वाले दिन जब पढ़े लिखे उलमा जन्नत में जाएंगे, रब्बुल आलमीन फरमाएगा रुक जाओ, जिन लोगों ने दुनिया में तुम्हारे साथ पढ़ने पढ़ाने में इमदाद की थी, आज उन्हें भी साथ लेकर जन्नत के हकदार बन जाओ। यानी किसी हाल में ना खिदमत करने वाला ना काम है, ना पढ़ने वाला, ना पढ़ाने वाला, ना सुनने वाला, ना सुनाने वाला। इसलिए इल्म की बहुत बड़ी रोशनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा मोमिन के लिए कम अज़ कम इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि उसे अपनी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, माँ बाप का अदब, अल्लाह रसूल की जनाबे वाला पहचान, महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, इतना इल्म हर बंदे को होना चाहिए। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दुर्रा रखा हुआ था। दुर्रा किसके लिए? दुकानदारों के लिए। और उन्हें आप मारते थे और कहते थे पहले इल्म हासिल करो, बाद में दुकानें खोलो, बाद में दुकानें खोलो। मैंने रिवायत पढ़ी है, किताब मेरे पास मौजूद है, किमिया शहादत के हवाले से लिखा। फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रे मारते थे दुकानदारों को, कहते पहले इल्म हासिल करो फिर दुकानें खोलो। पूछा गया अमीरुल मोमिनीन क्यों? फरमाया हो सकता है ये ऐसा कारोबार कर लें जिसमें सूद ही सूद हो, दुनिया भी अपनी खराब करेंगे, आखिरत भी खराब करेंगे। फरमाया सूद जो है 365 गुना एक तरफ और सूद एक तरफ। और सूद की एक रिवायत में अगर आपको सुना दूं तो आप यकीन जाने कानों को हाथ लगाएंगे, और फिर बाज़ बंदे एतराज़ करेंगे मौलवी साहब स्पीकर पे ये बात करने वाली नहीं थी, हालांकि रसूलुल्लाह का फरमान है, इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है। लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आता कहते ना लाकिल तकफील इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जब तक मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं कोशिश करें किसी का दिल मत दुखाएं, किसी के ऊपर जनाब वाले नाजायज़ इल्ज़ामात मत लगाएं, किसी के जनाबे वाला साथ किसी किस्म की ज़्यादती मत करें चंद पैसों की खातिर कि पैसे मिल जाएं, ऐसा करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, ऐसा करेंगे तो हम जनाबे वाला उस पर भारी पड़ जाएंगे, वज़न हो जाएगा हमारा। इसलिए जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह के जो हुकूक हैं उन पे आप तवज्जो करें, मैं तवज्जो करूं। रसूलुल्लाह ने जो बंदों के हुकूक बयान करे किए, उन पे अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया आखिरत कामयाबी की तरफ गुजरे। अल्लाह ताला की बारगाह आली अल मर्तबत में दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की रोशनी नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत